हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिमांड शेड्यूल का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने डिमांड वाला 5th चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें डिमांड का मीनिंग और क्वांटिटी डिमांडेड ये दोनों क्लियर किए थे। अगर किसी ने वीडियो ना देखी हो तो वो आई सेक्शन में जाकर देख सकता है, या आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को टच करके ऊपर आपको आई बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करें, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी जो जिसमें कि डिमांड का मीनिंग है या बिज़नेस से रिलेटेड और वीडियोज़ भी। तो लेट्स स्टार्ट विद डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल देखो क्या है, एक टेबल की तरह होता है। लाइक कल हमने डिमांड के मीनिंग में एक टेबल बनाया था, वही टेबल को ही डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। तो हम इसको डिफ़ाइन क्या करते हैं, डिमांड शेड्यूल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी। ये क्या शो करता है, एक कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटीज़ को जो कि परचेज़ की जाती है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेज़ ऑफ दैट कमोडिटी। मतलब उस पर्टिकुलर कमोडिटी के अगर मार्केट में अलग अलग प्राइजेज़ हैं तो उन अलग अलग प्राइजेज़ पे कितनी कितनी क्वांटिटीज़ एक कंज्यूमर ख़रीदेगा, जब उस चीज़ को हम टेबल की फॉर्म में शो करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल। ये 2 टाइप्स का है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंडिविजुअल मतलब एक ही पर्सन का, मार्केट मतलब उस पर्टिकुलर कमोडिटी के मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सब के द्वारा जो डिमांड की जा रही है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड शेड्यूल ऑफ इंडिविजुअल बायर ओनली, सिर्फ एक ही बायर का। लाइक ए बायर है या बी है या सी है, कोई एक बायर वो मार्केट में डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेज़ पे कितनी कमोडिटीज़ परचेज़ करेगा, जब हम उसे टेबल की फॉर्म में शो करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। लेट्स फॉर एग्जांपल कि एक बायर है ए, प्राइस मार्केट में कमोडिटी एक्स के डिफरेंट प्राइजेज़ हैं, उस पर वो कितनी कितनी क्वांटिटीज़ परचेज़ करेगा। अगर 1 रुपीज़ का प्राइस है तो 4 यूनिट्स ले रहा है, 2 प्राइस है तो 3 यूनिट्स ले रहा है, 3 है तो 2 यूनिट्स, 4 है तो 1। तो ये क्या है, डिमांड शेड्यूल है, जो कि उस पर्टिकुलर बायर की क्या शो कर रहा है हमें, क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेज़। और यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं, जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है वैसे ही क्वांटिटी डिक्रीज़ कर रही है। दिस इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है। हम लोग अपना भी एग्जांपल ले, जैसे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो हम डिमांड को क्या कर देते हैं, कम। वही रूल हमारा इकोनॉमी में ये फॉलो होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप का। तो फ़िलहाल हम डिमांड शेड्यूल की बात कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, जब एक ही बायर की डिफरेंट क्वांटिटीज़ परचेज़ को शो किया जाता है एक ही टेबल में एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, दिस इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। सिमिलरली मार्केट में हमने क्या कहा था कि मार्केट में जितने भी बायर्स हैं उन सब ने जितना परचेज़ करना है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। देखो हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, 2 बायर्स हैं ए और बी, उनकी क्वांटिटी डिमांड देख रहे हैं डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे। तो उन दोनों को मिला के जो हमारा डिमांड शेड्यूल बनेगा दैट विल बी मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसे हम कह रहे हैं, एक कंज्यूमर ने 1 के प्राइस पे 4 यूनिट, 2 पे 3 प्राइस पे 2, 4 पे 1। सिमिलरली बी, प्राइस 1 है तो 5 यूनिट्स ले रहा है, 2 है तो 4 यूनिट्स, 3 है तो 3 यूनिट्स, 4 है तो 2 यूनिट्स। तो इन दोनों बायर्स का, जो कि मार्केट में उस पर्टिकुलर कमोडिटी के ये 2 ही बायर्स हैं, इन दोनों को मिला के कितनी डिमांड बन रही है, 9753 डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे। दिस इज़ मार्केट डिमांड शेड्यूल। मीन्स ऐसा टेबल जो कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे सभी कंज्यूमर्स की क्वांटिटी डिमांडेड को शो करता है, दैट इज़ मार्केट डिमांड शेड्यूल। और जो सिर्फ एक ही बायर की क्वांटिटी डिमांड को शो करता है दैट इज़ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। टेबल की हेल्प से भी हमने क्लियर कर लिया। और ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशन रहता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं उसको छोड़ के। देखो यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, यहाँ पे भी प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होती है। इन्वर्सली भी ऐसा ही होगा, अगर प्राइस प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मीन्स इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है किसमें, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। ये हम फर्दर लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे, सो बी क्लियर। अब तो नेक्स्ट हम लोग डिमांड कर्व स्टार्ट कर रहे हैं। डिमांड कर्व क्या है, जब डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफ में या एक कर्व की फॉर्म में शो कर दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड डिमांड कर्व। मीन्स ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज़ डिमांड कर्व। ये भी डिमांड शेड्यूल की तरह 2 टाइप्स का है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। मतलब जब हम लोग डिमांड शेड्यूल को
कर्व की फॉर्म में दिखा रहे हैं। इंडिविजुअल डिमांड कर्व मतलब एक ही कंज्यूमर की डिमांड को कर्व में शो किया जाता है डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे, दैट इज़ इंडिविजुअल। पर जब मार्केट के सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे कर्व में शो किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट डिमांड कर्व। देखो, डिमांड कर्व दैट शोज ग्राफिकली quantity demanded at different prices by only one consumer in the market, and the curve that shows quantity demanded by all the buyers in the market. मार्केट में जितने भी बायर्स हैं उनके द्वारा कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, मीन्स बाय ऑल द बायर्स। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये 1 मार्क्स में आ सकता है आपको, जो मार्केट डिमांड कर्व है इट इज़ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इट इज़ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ, यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा गया होगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये अभी हम कर्व बना के भी दिखाते हैं। देखो क्या है इसमें, ये हमारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व है एक बायर का, ए बायर का हमने बनाया है, क्वांटिटी हमने एक्स एक्सिस पे लेनी है, प्राइस वाई एक्सिस पे। तो जैसे प्राइस 4 पे जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है दिस इज़ 1, और 3 पे 1 रुपीज़ के प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है दिस इज़ 4, 2 के प्राइस पे प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड का क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम होती जा रही है। 3 के प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड 2, 4 पे क्वांटिटी डिमांडेड 1। तो इसकी वजह से ये जो कर्व मेरा इस तरह से बनेगा और दिस इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर, दिस इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा, क्योंकि अभी हमने पिछले शेड्यूल में पढ़ा कि जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स और नेगेटिव। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे डिमांड कर्व बी का अगर हम देखते हैं बाय बी, इसका भी यही डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि शेड्यूल में हमने देखा था अगर प्राइस 1 है तो 5 यूनिट्स ले रहा है, 2 है तो 4 ले रहा है, 3 है तो 3 ले रहा है, 4 है तो 2 ले रहा है, तो ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो अगर हम अब इन ए और बी को प्लस करके कर्व बनाते हैं तो दिस इज़ मार्केट डिमांड कर्व। इसमें क्या था, देखो 1 रुपीज़ के प्राइस पे 4 यूनिट्स ए ने ली, 5 यूनिट्स बी ने, दोनों का मिलके 9। दिस इज़ हॉरिजॉन्टली प्लस हो गया। देखो ये छोटा था ये भी छोटा था, इन दोनों को हमने हॉरिजॉन्टली प्लस किया तो क्या बन गया, 4 + 5 9। सिमिलरली 3 + 4 2 के प्राइस पे ए ने 3 यूनिट्स डिमांड की, बी ने 4 यूनिट्स, दोनों को प्लस करके 7। तो इस तरह से ये हमारा बनेंगे तीनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग, चाहे हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं चाहे हम मार्केट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर हुई, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जो मार्केट डिमांड कर्व है दिस इज़ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। ये एक छोटा सा डिमांड कर्व से रिलेटेड टॉपिक रह गया, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अभी हमने थ्योरेटिकली पढ़ा कि दिस इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, पर अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का फॉर्मूला जो है दैट इज़ चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय में चेंज इन क्वांटिटी, और इसके साथ हमेशा नेगेटिव साइन लगता है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम होगा क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन होने की वजह से नेगेटिव साइन लगता है। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय में चेंज इन क्वांटिटी। किसका फॉर्मूला है ये, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ये प्रैक्टिकल्स में हम लोग यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग टुमारो स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमने डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व सीखा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस।